अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sir Amjad Buledi, student. How are you? मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं चंद बातें सिंधी के हवाले से करूँगा और सिंधी के हवाले से मैं चंद बातें आपको बताऊँगा। बेसिकली होता ये है कि जैसे ही बच्चे सिंधी का नाम सुनते हैं और सिंधी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और वो ये समझते हैं ये ज़ुबान इतनी हार्ड है कि ये हमें अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम नहीं सीख पाएंगे। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को दिमाग दिया है, सोचने समझने की अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सलाहियत अता फरमाई। अब हम देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद, बेसिकली हमारी ज़बान अरबी नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, जिदोजहद करता है, वो कभी वो वक्त आ जाता है कि वो बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाता है। मेरी ज़बान अगर उर्दू हो, मैं किसी को कहूँ कि ये उर्दू की बुक पूरी मुझे याद करके सुनाएं तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन ये कुरान मजीद अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है जो हर एक बच्चा याद कर लेता है। इसी तरह कोई भी ज़बान हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, उसको सीखने के लिए चंद उसूल होते हैं। अब एक बच्चा है जिसको अल्फ़ाबेट नहीं आते उर्दू के या इंग्लिश के या सिंधी के। अब एक बच्चा है वो सिंधी यानी सीखने की कोशिश करता है कि मुझे सिंधी आ जाए, मैं सिंधी में बात कर लूँ। तो जब तक हम उसके अल्फ़ाबेट के बारे में उसे बताएंगे नहीं, उसे सिखाएंगे नहीं, तब तक वो बच्चा आगे चल के सही तरह न सिंधी से समझ पाएगा और न ही सिंधी ज़बान उसको आएगी और नहीं समझ पाएगा। तो बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बच्चे को यानी 3 से लेकर चलते हैं सिंधी ज़बान और फिर इस तरह 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह मैट्रिक तक। लेकिन कुछ स्कूल उनकी ये पॉलिसी है, वो सिर्फ पढ़ाते ही सिंधी क्लास 6 से 6, 7, 8, 9, फिर इस तरह 10। अगर हम शुरू से सिंधी को लेकर चलेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और कोई मुश्किल नहीं है सिंधी ज़बान सीखना। स्टूडेंट कहते हैं सर हमें सिंधी बहुत हार्ड लगती है, हम नहीं सीख पाएंगे। तो बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। इंसान जिदोजहद करता है, कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर फल देगा। तो सबसे पहले ये होता है कि जहाँ शुरू से लेकर चलते हैं वो सबसे पहले उन्हें अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में उन्हें बताते हैं, याद करवाते हैं और फिर आगे चल के उन्हें जुमला बनाना सिखाते हैं, सिंधी के अंदर किस तरह जुमला बनाना। फिर उसको रिपीट पढ़कर सुनाते हैं, टीचर पढ़ता है, उसके साथ स्टूडेंट पढ़ते हैं। फिर इस तरह आस्ते आस्ते चल के जब वो 4 क्लास के अंदर आ जाता है तो उसे ये समझ भी आ जाती है, वो अल्फ़ाबेट के बारे में जान भी लेता है और जुमला भी बना लेता है। इस तरह जब वो 5 में आते हैं बच्चा आएगा तो वो अच्छी तरीके से सिंधी कुछ समझ पाएगा। जैसे ही 6 में आएगा तो उसको आराम से सिंधी सीखने यानी अच्छी तरीके से सिंधी आ जाएगी। लेकिन जहाँ 6 में ही बच्चों को सिंधी पढ़ाई जा रही हो और जहाँ 6 से ही बच्चों को लेकर आगे चलना होता है, तो मैं समझता हूँ ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और मुश्किल हो भी रही है।
उसके असल जो उसका जो मकसद है, वो असल जो उसका रीज़न है वो ये है कि एक बच्चा अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं सही तरह जानता, सिंधी के अल्फ़ाबेट कितने हैं। दूसरा, वो बच्चा सही तरह जुमला भी नहीं बन पाएगा। और फिर इस तरह यानी 3 महीने बेसिकली होती हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आप इन्हें अल्फ़ाबेट के बारे में भी बताएँ, इन्हें अल्फ़ाबेट के बारे में भी सिखाएँ, इन्हें जुमला बनाना भी सिखाएँ और सिंधी के बारे में सारी चीज़ें इन्हें सिखा दें। तो इसकी ऐसे मिसाल आप ले लें कि एक बच्चा जिसने कायदा भी नहीं पढ़ा हो और कुरान मजीद नाज़रा भी कंप्लीट नहीं किया हो, आप किसी हाफ़िज़ साहब की क्लास में लेकर जाएँ, किसी कारी साहब के पास लेकर जाएँ जो हिफ़्ज़ करवा रहा हो बच्चों को। आप उन्हें कहें, कारी साहब इस बच्चे को आपको हिफ़्ज़ कुरान बनाना है, हाफ़िज़ कुरान बनाना है इस बच्चे को। तो सबसे पहले कारी साहब आपसे ये सवाल करेगा, क्या इस बच्चे ने नाज़रा कंप्लीट किया है? क्या इस बच्चे ने कायदा पढ़ा है? तो यकीनन आपका जवाब यही होगा, नहीं। कारी साहब यही तो सारी चीज़ें आपको करनी है। तो कारी साहब आपको ये कहेगा ऐसे करें, सबसे पहले लेकर जाएँ किसी मौलवी साहब के पास, इसे अच्छी तरीके से कायदा पढ़ाएँ। कायदा पढ़ाने के बाद इसको अच्छी तरीके से नाज़रा पढ़ाएँ, नाज़रा पढ़ाने के बाद फिर मेरे पास लेकर आएँ। फिर इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर आपको रिज़ल्ट पढ़ने मिलेगा, आपका बच्चा हाफ़िज़ कुरान होगा। लेकिन जहाँ से सिंधी, ऐसी मिसाल आप सिंधी की भी ले लें। शुरू से बच्चों का यानी जहाँ से बच्चा खड़ा होता है वो यानी वहीं से ही कमज़ोर हो और फिर 6 में आकर आगे चल रहा हो बच्चा को, बस अब इसको सिंधी बनाना है और सिंधी सिखानी है, सारी चीज़ें इसको आनी चाहिए, रीडिंग रीडिंग भी आनी चाहिए, अल्फाज जुमले भी खुद बनाना जानता हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमें इसके बारे में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ सोचना होगा। तो यानी बच्चा पढ़ तो लेगा, जैसे ही अभी उसको 6 में 1 साल लगेगा, फिर 7 में आएगा, थोड़ी बहुत यानी सिंधी के बारे में मालूमात होगी, 8 में इस तरह मैट्रिक में जाकर पेपर तो निकाल लेगा। लेकिन जिस तरह सिंधी सीखनी चाहिए इस तरह उस बच्चे को सिंधी नहीं आएगी। और इसी तरह जब बच्चे मैट्रिक में पहुंच जाते हैं तो उनके पर निकल आते हैं। यानी जब बच्चा मैट्रिक में पहुंच जाता है, फिर ये अपने आप को कुछ समझने लगता है, तो बस अब मेरे सामने नहीं टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं, अब नहीं कोई टीचर है, अब मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो इस तरह नहीं होता। और फिर क्या होता है, ये एक स्कूल की बात, बहुत सारे स्कूल के अंदर तकरीबन 5 10 15 साल का, 10 12 साल का मेरा तजुर्बा आप लोगों को बता शेयर कर रहा हूँ। एक तकरीबन 5-6 स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से होके मैं आया हूँ, और अक्सर स्कूल में और अक्सर टीचर मिलते हैं तो यही कंप्लेंट करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, मैट्रिक में आकर बच्चे पढ़ते नहीं। सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक का बच्चा ये कहे कि हमें सिंधी समझ में नहीं आ रही और सिंधी हम समझ ही नहीं पाते, उसके 2 रीज़न होंगे। एक ये कि टीचर जब क्लास के अंदर जा रहा है तो बच्चों के पास बुक मुयस्सर नहीं होगी, बच्चों के पास बुक नहीं होगी। 20 बच्चे होंगे तो उसमें तकरीबन 5 या 6 बच्चों के पास बुक होगी। तो आप मुझे बताएं, जहां 5 या 6 बच्चों के पास बुक हो, 20 स्टूडेंट हो, तो वो खाक समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। टीचर रीडिंग कर रहा हो, उसके साथ साथ बच्चों की भी नज़र वहीं उस अल्फाज पर हो, और फिर जो अल्फाज नहीं आ रहा हो, जो अल्फाज आपको मुश्किल लग रहा हो, उसी वक्त टीचर यानी अंडरलाइन कर लें या टीचर को कहें सर एक्सक्यूज मी, सवाल करना है, इसका मतलब मुझे बता दें, फिर आएगी आपको सिंधी। लेकिन होता क्या है, 10 बच्चों के पास, एक बच्चे के पास बुक होगी, इधर से ये देख रहा होगा, इसका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा। मैट्रिक में जब बच्चे पहुंचते हैं तो वो हवा में, मैंने पहले भी कहा, हवा में उड़ रहे होते हैं, उनका दिमाग यहीं पर नहीं होता, फिर उनका दिमाग मोबाइलों के अंदर होता है। वो जो गेम रात को देख रहे थे, वो रात को जो अर्तुगरुल का यानी ड्रामा देख रहे थे, उसका पूरा दिमाग वहीं घूम रहा होता है। ये सारी चीज़ें, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उन स्टूडेंटों को, मेरी रिक्वेस्ट होगी उन वालिदैन को, अपने बच्चों पर तवज्जो दें। और ये जो मोबाइल है, मोबाइल इससे कम ताल्लुक अपने बच्चों का रखें, उनको कम दें ये मोबाइल, जब तक मैट्रिक यानी पास न कर ले, उससे पहले उन्हें मोबाइल नहीं दें। और फिर वही वालिदैन हमारे पास ये यानी रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, सर बच्चा तो वीक है,
बिल्कुल वीक होगा, क्यों नहीं वीक होगा? उसका असल रीज़न ये है कि जिस वक़्त बच्चे को पढ़ना चाहिए था, उस वक़्त बच्चे ने पढ़ा नहीं। अब एक टीचर क्लास के अंदर इंटर हुआ, उसने स्टूडेंट से कहा, बेटे बुक निकालें, रीडिंग करते। 20 बच्चों में से 5 बच्चों ने बुक निकाली। अब टीचर तो बच्चों का मुँह ही देख रहा है। बेटे आपकी बुक कहाँ है? बेटे आपकी बुक कहाँ? सर मेरी बुक तुम्हें भूल गए लाते हुए, भूल गए। सर नहीं सर मेरी बुक थी लेकिन मैंने पता नहीं कहाँ गई, खो गई। आपकी बुक कहाँ है? अब टीचर वो उनके फैसले उनके यानी पूरी वो वारदात सुनता रहेगा, तब तक पीरियड भी हो जाता है। फिर दूसरे दिन टीचर आता है क्लास के अंदर, निकाले बुक पढ़ते हैं। सूरत हाल ये हो रही होती है, अक्सर स्कूल के अंदर इस तरह होता है। टीचर आता है, रीडिंग करता है, रीडिंग करके उन्हें यानी बच्चों से करवाता है, बुक होती नहीं, कम 2-3 बच्चों से करवाएगा। 20 बच्चों में से 5 के पास बुक होगी तो 5 से रीडिंग करवाएगा, 15 बच्चे तो रहेंगे। इस तरह रीडिंग करवाने के बाद जब टीचर समझा रहा होता है, उस वक्त बच्चों के पास बुक नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट हो, ये बोल नहीं रहा हूँ, सिंधी, उर्दू हो या इस तरह एसएसटी हो, सिंधी हो या कोई भी इंग्लिश हो, जब तक बच्चों के सामने बुक नहीं होगी, जब टीचर रीडिंग कर रहा हो, उस वक्त बच्चों की नज़र उस बुक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और फिर जो मुश्किल अल्फाज उन्हें लग रहा हो तो ये मुश्किल अल्फाज है, उसे पेंसिल से निशान लगाए, लास्ट में या उसी वक्त टीचर को कहे, सर एक्सक्यूज मी, इसकी मीनिंग बता दें। तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर होगी, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ों आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जैसे ही बच्चे बड़ी क्लासों के अंदर पहुंचते हैं तो फिर और अक्सर वालिदैन भी यानी इससे ये गफलत बरतते हैं और गफलत करते हैं। तो सिंधी है, सिंधी सिंधी है ना, सिंधी को छोड़ देते हैं, इतनी अहमियत नहीं देते। तो मैं यही सब तमाम स्टूडेंटों को और तमाम वालिदैन को ये रिक्वेस्ट करूंगा, सब्जेक्ट सारे बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसने तमाम सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नंबर उठाए, A+ उठाए, लेकिन सिंधी के अंदर वो फेल हो गया, आप मुझे बताओ आगे जाके कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगी? बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? तो उसका जो एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर वो फेल हो गया है, उसकी परसेंटेज गिरी हुई है, उसकी वजह से उसे आगे यानी उसे कोई भी नहीं रखने के लिए तैयार नहीं होगा, कॉलेज के अंदर उसे बड़ी यानी मुश्किल उठानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम तमाम यानी सारी चीज़ों को हम एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। सबको जो टीचर आ रहा है क्लास के अंदर, स्टूडेंट से गुजारिश है कि उसका लेक्चर सुने। वो आप लोगों को पढ़ा रहा है, वो आप लोगों को सिखा रहा है, वो आप लोगों को सिखाने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों के वालिदैन आपकी फीस दे रहे हैं किसी मकसद के लिए कि मेरा बच्चा कुछ सीख जाए और यहाँ से सीख कर कुछ निकले। लेकिन अफसोस के साथ ही मुझे बात कहनी पड़ती है, टीचर लेक्चर दे रहा होता है, बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों को अगर टीचर का एहसास नहीं हो तो अपने वालिदैन का एहसास कर लें। तो वालिदैन बेचारे फीस दे रहे हैं, वालिदैन बेचारे हमारी हर यानी फीस पे कर रहे हैं, वो कितनी तकलीफ और कितनी मुसीबतों के बाद वो जाकर फीस अदा करते हैं, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे उन्हें कितना यानी सुनना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन यही स्टूडेंट, नतीजा क्या होता है? पढ़ते नहीं। तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी, अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ये होंगे जो टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैं उन्हें बदबख्ती कहूँगा जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ने वाले ऐसे बहुत सारे यानी स्टूडेंट थे जो यानी A1 ग्रेड उठाने वाले थे, अच्छे नंबरों से पास होने वाले थे, लेकिन उन्होंने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की। आज वो मुआशरे के अंदर जलील और ख्वार हो रहे हैं, मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की, अपने टीचर की इज्जत नहीं की, अपने टीचर की बात उन लोगों ने नहीं सुनी। आज वो जलील हो रहे हैं, आज वो ख्वार हो रहे हैं। तो अजीज तलबा से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, जो आपके लिए दिन रात एक करके आपको कमा के आपकी फीसें अदा कर रहे हैं। कम से कम एक टीचर की रिस्पेक्ट
नहीं करो तो अपने वालिदैन की तो रिस्पेक्ट करो, उनका तो हक अदा करो। ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आज आप छोटे हो, कल आप बड़े होंगे। आज आप आज आप अपने वालिदैन के पाँव पे खड़े हो तो कल आप अपने पाँव पे खड़े होंगे, कल आपको भी अपने बच्चे पढ़ाने होंगे, उनके भी मुस्तकबिल के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी हम अपने वक्त को सही तरह इस्तेमाल करें, अपने वक्त को सही तरह सही जगह पे लेकर चलें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उसके नतीजे आगे हमें अच्छे आएंगे। अगर इसी तरह चलता रहेगा, बस टाइम ही पास करना है, तो स्टूडेंट आने वाला वक्त जो है इंतहाई मुश्किल वक्त है, और आने वाला वक्त इंतहाई मैं समझता हूँ यानी बहुत ख़तरनाक वक्त है, जिसके अंदर ये मुआशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे पास डिग्रियाँ जितनी भी हो, लेकिन मैं ये बात उन लोग स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। हज़रत अली का कौल मुझे याद आया, उन्होंने कहा, जिस शख्स ने मुझे एक अल्फाज भी सिखाया है, मैं उसका गुलाम हो मुझे भेज भी सकता है। एक टीचर आकर आप लोगों को तरबियत के लिए आप लोगों को कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप उनकी इज्जत करें, मुआशरे में कुछ करके दिखाएं। कल आप ही को कायदे आज़म बनना है, कल आप ही को अल्लामा इकबाल बनना है, कल आप ही को ही शाहीन बनकर निकलना है। तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी, अपने टीचर की, अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों का अदब करें, छोटों से शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आ जाएं। जब एक स्टूडेंट का अखलाक और उसकी तैलीमी यानी मयार बेहतर होगा, तो मुआशरा भी उन्हें एक्सेप्ट करेगा, मुआशरा भी उन्हें इज्जत देगा, मुआशरे के अंदर भी उन्हें जो है एक अच्छे नाम से पुकारा जाएगा, और स्कूल भी उन्हें अच्छे नाम से याद रखेंगे, स्कूल भी उन्हें अच्छे नाम से यानी पुकारेंगे, याद रखेंगे। स्कूल के अंदर भी उसका अच्छा नाम होगा, फिला स्टूडेंट बहुत अच्छा, किरदार के अंदर, अखलाक के अंदर, तैलीम के अंदर बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपकी ये सारी सूरत हाल रही, पढ़ेंगे नहीं, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो लोग आपको अच्छे नामों से याद नहीं रखेंगे। तो मेरी तमाम उन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होगी, अपने टीचर की, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, मुआशरे के अंदर आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, आपकी भी इज्जत होगी, मुआशरा आपको भी एक्सेप्ट करेगा। इंशाल्लाह आगे चलकर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।